धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमें पता है कि हम सबको इंतज़ार है पूज्य गुरु जी के परमानेंट बाहर आने का, और ये इंतज़ार और भी ज़्यादा बढ़ रहा है जैसे जैसे ये दिन ज़्यादा दूर होते हुए चले जा रहे हैं। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है ये इंतज़ार बढ़ रहा है। ये इंतज़ार बहुत जल्द पूज्य गुरु जी हमारा ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि ये शहनशाह जी के वचन हैं और शहनशाह जी बहुत जल्द परमानेंट बाहर आने वाले हैं। तारीख हम कुछ नहीं कह सकते, समय हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये रमज शहनशाह जी की है। शहनशाह जी ही जान सकते हैं और शहनशाह जी ही बता सकते हैं। लेकिन इस इंतज़ार की घड़ियों में जो आज हम आप सभी के लिए रूहानी जो चमत्कार लेकर आए हैं, ये एक नई उमंग आपको देकर जाएगा और आप खुद हैरान रह जाएंगे इस चमत्कार को सुनकर। क्योंकि एक प्रेमी के, एक सत्संगी प्रेमी को बचाने के लिए 165 यात्री साथ साथ बचे थे, एक जलते हुए जहाज में सुरक्षित रह गए थे। जहाज का मलबा बन गया था, लेकिन 165 यात्री सभी के सभी सुरक्षित बचे थे। उनमें से एक प्रेमी था जिसकी वजह से उन सभी प्रेमियों की जान बच गई थी। उनको भी प्रेमी ही कहेंगे, क्योंकि उस समय वो उन प्रेमियों के संग में था। तो साथ संगत जी, ये चमत्कार बहुत पुराना है, लेकिन उस समय ये चमत्कार सारे अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में आया था जिस समय ये चमत्कार हुआ था। एक प्रेमी की वजह से 165 यात्रियों की जान बची थी। इतनी बड़ी दया में रहमत हुई थी उन भाइयों के ऊपर और उस प्रेमी के ऊपर। तो ये पूरी दास्तान हम आपको सुनाते हैं और साथ साथ में आप खुद हैरान रह जाएंगे भी। सब कुछ जल गया था, जहाज़ का मलबा बन गया था, लेकिन उस प्रेमी के 47,000 या 40,000 कुछ पैसे थे, वो भी बच गए थे। बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा। इतिहास में ऐसा चमत्कार हमने नहीं सुना जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सभी साथ संगत जी ने ध्यान से इस रूहानी चमत्कार को सुनना है। इंतज़ार की घड़ियों में इस रूहानी चमत्कार को सुनिए, दिल को सुकून देकर जाएगा, आत्मा को बलवान कर जाएगा। साथ साथ में सिमरन करिए, डबल खुशियाँ भी जरूर देकर जाएगा। तो शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी प्रीतम सिंह, सपुत्र प्रेमी महा सिंह, गाँव बांधर, जटाना, जिला फरीदकोट, पंजाब से सर्व समार्थ्य कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की अपार रहमत के एक प्रत्यक्ष करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करता है। 10 जनवरी 1993 को भारत के लगभग सभी अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि दिल्ली के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर एक इंडियन एयर अलायंस भारतीय हवाई जहाज बोइंग 747 जलकर राख हो गया है, परंतु उसमें सभी सवार 165 यात्री बाल बाल बच गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त उस जहाज में भी मैं सफ़र कर रहा था। मैं अपने किसी निजी कारोबार के संबंध में बेंगलोर गया हुआ था। 8 जनवरी 1993 को वहां से हैदराबाद होते हुए मैंने वापसी दिल्ली पहुंचना था। दिल्ली में भी मैंने कोठी बना रखी है, जिसमें मेरा लड़का अमरजीत सिंह अपने परिवार समेत रहता है। जहाज को हैदराबाद से रात को 8:30 बजे के लगभग चलना था, परंतु किसी कारणवश उसे वहां से 5 घंटे 40 मिनट लेट, यानी रात्रि को 2:10 पर चलाया गया। सुबह 4:10 पर नियम अनुसार हवाई जहाज में बोल दिया गया कि दिल्ली का हवाई अड्डा आ गया है, कृपया आप अपनी सेफ्टी बेल्ट बांध लें। कुछ ही क्षणों में जब वह हवाई जहाज अपनी हवाई पटरी पर उतर रहा था, तो अचानक एक जबरदस्त धमाके की आवाज़ के साथ 3 पलटे खाता हुआ वह 3 अलग अलग टुकड़ों में टूट गया और उसमें एकदम आग लग गई। देखते ही देखते सारे का सारा जहाज उस तेज आग की लपेट में आ गया। आग जहाज के अंदर बहुत तेजी से फैलने लगी। यह देखकर जहाज में सवार सभी यात्रियों की दर्दनाक चीखों से वहां का सारा वातावरण ही भयानक बना हुआ था। जहाज में सवार
सारे के सारे 165 यात्रियों को अपनी अपनी जान की बनी हुई थी, क्योंकि आग की तेज सारे लपटे जहाज के अंदर परलिया का रूप धारण कर उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। मैं भी उस भयानक दृश्य को देखकर बहुत डर गया। बाकी के सभी मुसाफिर तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, परंतु मैंने उस मुश्किल की घड़ी में अपने सोने सतगुरु दोनों जहान के मालिक पूज्य परम पिताजी को याद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके नाम का सुमिरन करने लगा। अगले ही पल हाजिर नाजिर सतगुरु पूजनीय परम पिताजी ने मुझे अंतर्मुख प्रत्यक्ष दर्शन दिए और आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, बेटा तसल्ली रख, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। कुल मालिक के आशीर्वाद को पाकर मेरे अंदर अत्यंत हौसला आ गया। पहले मैंने अपनी बेल्ट खोली तथा उसके बाद अपने साथ बैठे दूसरी यात्री की बेल्ट भी खोल दी। समय मेहरबान शहनशाह जी उस चल रहे जहाज में खुद आए और मुझे एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया, भाई इस रास्ते से बाहर निकल जा। मैं तुरंत उसी रास्ते के द्वारा बाहर निकल गया। इस प्रकार मुझे देखकर बाकी के सभी यात्री भी उसी गेट से बाहर निकल गए। ऐसे मालूम होता था कि जैसे सच्चे पातशाह दयालु दत्तार जी उन सबको एक एक करके उस जलते हुए जहाज में से बाहर निकाल रहे थे। सर्व समार्थ सतगुरु जी की कृपा से सभी के सभी 165 मुसाफिर उस जलते हुए जहाज में से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आए। उस हड़बड़ी के दौरान अधिकतर यात्रियों के कुछ चोटें भी आ गई थी, परंतु कुल मिलाकर सभी के सभी यात्री कुशल पूर्वक थे। मेरे सिर पर तो वालिदो जहान पूज्य परम पिताजी का मेहर भरा हाथ था, फिर मेरा क्या बिगड़ सकता था। मालिक सतगुरु की कृपा से मुझे एक खरोंच तक भी नहीं आई थी। उस जहाज में सवार सभी यात्री तो बेशक सुरक्षित बाहर आ गए थे, परंतु उन लोगों का सारा सामान उसी जलती हुए जहाज में ही रह गया था। जान बची तो लाखों पाए। अपने आप को सुरक्षित पाकर सबने ईश्वर प्रभु परमात्मा का लाख लाख शुक्र किया कि अच्छा हुआ वह खुद बच गए हैं। जान है तो जहान है, सामान तो फिर भी जितना मर्जी बना सकते हैं। देखते ही देखते सारा जहाज सबके सामने आग की तेज ज्वाला में मोम की भांति ढलकर मलबे की डेरी बन गया था। इतनी जबरदस्त आग ने जब एक धातु के बने हुए उस पूरे के पूरे जहाज को पिघलाकर मोम बना दिया था, तो भला उसमें रह गया यात्रियों का सामान कैसे सुरक्षित रह सकता था। उनका वह सारा सामान भी उसी जहाज के साथ ही जलकर राख बन गया था। इतने में थोड़ी देर के अंदर इंडियन एयरलाइंस की एक गाड़ी वहां पर पहुंच गई तथा मैं बैठकर उनके हेड ऑफिस मुख्यालय पहुंचा और वहां के अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जहाज के जख्मी यात्रियों की मदद करने तथा फायर ब्रिगेड को तत्काल वहां पर भेज देने के लिए आग्रह किया। अधिकारियों ने मेरी प्रार्थना पर अमल करते हुए फायर ब्रिगेड को तुरंत घटना स्तर पर पहुंचने का आदेश दिया तथा वे समय भी वहां पहुंच गए। देखते ही देखते फायर ब्रिगेड तथा एम्बुलेंस की गाड़ियां तुरंत तेज रफ्तार से घटना स्थल पर पहुंच गई। उसके बाद मैंने हवाई अड्डे से अपने लड़के को फ़ोन करके अपनी गाड़ी मंगवा ली और उसमें बैठकर मैं सुबह 5 बजे अपनी कोठी पर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मैंने अपने सतगुरु प्यारे पिताजी का लाख लाख शुक्राना किया। सच्चे पातशाह जी ने आपने ही मेरी रक्षा की है। मैं अपने बिस्तर में बैठा उपरोक्त घटना के बारे में सोच रहा था। मैं शहनशाह वालिदो जहान परम पिताजी का हर श्वास में बार बार उनके उस महान उपकार के लिए धन्यवाद कर रहा था कि सच्चे पातशाह जी ने ही आज मुझे व मेरे अन्य 164 सहयात्रियों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला है, वरना हम सब का हाल भी उस जहाज तथा उसमें रखे सामान की तरह हो जाता जो जल चुकने के बाद मलबे का एक ढेर बन गया है और जिसे मैं अपनी आंखों से खुद देख कर आया हूँ। लगभग आधा घंटा इसी तरह मैं अपने सतगुरु सच्चे पातशाह जी का ध्यान धरकर अपने अंतर्हृदय से कुल मालिक परम पिताजी का धन्यवाद तथा उनकी महिमा
करता रहा। अचानक मुझे अपने अंदर से अपने सतगुरु परम पिताजी की अति मीठी प्यारी व आकर्षक आवाज़ सुनाई दी, भाई जहाज़ के अंदर सीट के नीचे तेरी रकम पड़ी है, जाकर ले आ। वह गेबी आवाज़ लगातार मेरे अंतर्हृदय से उठकर मुझे उत्साहित कर रही थी। उस समय सुबह के करीब 5:30 ही बजे थे। अंतर्हृदय की वह आवाज़ सुनकर कि अपनी रकम जाके ले आ, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे जहाज़ को खुद अपनी आंखों के सामने तो जलते हुए देखा था, और देखते ही देखते जो सबके सामने मोम की तरह ढलकर मलबे की ढेरी बन गया था। भला मेरे वे कागज़ों के नोट कैसे बच सकते हैं? मुझे उस गुप्त आवाज़ पर यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद मेरा मन जानबूझकर मुझे झांसा दे रहा है कि वह सचमुच ही नोटों के पीछे दौड़ेगा। मैं फिर उसी तरह अपनी आंखें बंद करके सुमिरन करने लग गया। अगले पर फिर वही आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि पहले से भी ज़्यादा प्रभावशाली थी। भाई तेरी रकम तेरी सीट के नीचे पड़ी है, जाकर ले आ। मेरे से फिर रहा नहीं गया। मैंने अपने लड़के अमरजीत सिंह को आवाज़ दी। वह गाड़ी बाहर निकालकर मेरे साथ हवाई अड्डे को चले। मैंने उसे अपने अंदर की सारी बात बताई कि ज़बरदस्त सुरीली आकर्षक व प्रभावशाली आवाज़ मुझे बार बार यह हिदायत कर रही है कि अपनी रकम जाकर ले आ, जो कि उस जहाज़ की उसी सीट के नीचे सुरक्षित पड़ी है जिस पर तू की बैठा था। इस पर अमरजीत सिंह ने मुझे यह कहकर सो जाने को कहा कि जब सारा जहाज़ तो आप सबके सामने जलकर राख हो गया है, फिर वहाँ कागज़ों के नोट कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। बात तो अमरजीत की बिल्कुल ठीक थी, परंतु कुल मालिक शहंशाह जी की अपार शक्ति को कौन समझ सकता है। मैं आराम करने के लिए अपने बिस्तर में लेटने की कोशिश करता, परंतु वह गेबी आवाज़ मुझे फिर उठने के लिए मजबूर कर देती। उसके बाद तो मुझे गेबी रस भरी मीठी आवाज़ अपने अंदर से लगातार प्रेरित करने लगी कि वहाँ पर जाकर तू अपनी रकम ले आ, वरना सुबह होने पर कोई दूसरा उठाकर ले जाएगा। इस तरह करते करते सुबह के 7 बज गए। अचानक एक बार वही ज़बरदस्त आवाज़ मुझे फिर सुनाई दी, जिसने कि मुझे उठने के लिए मजबूर कर दिया। भाई अब तो सुबह हो गई है और 7 बज गए हैं, जाकर अपनी रकम ले आ, वरना कोई और उठाकर ले जाएगा। मेरे से फिर रहा नहीं गया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह आवाज़ मेरे प्यारे सतगुरु पूज्य परम पिताजी की है। मैं तुरंत तैयार होकर कोठी के बाहर जा खड़ा हुआ तथा ड्राइवर को गाड़ी लाने का आदेश दिया। उसके बाद मैं गाड़ी लेकर सीधा हवाई अड्डे पर पहुंच गया तथा वहां के अधिकारियों को मिलकर अपने सामान व अपनी रकम के बारे में उन्हें पूरा ब्यौरा नोट करवाया। जब मैं दुर्घटना स्थल की तरफ जाने लगा तो सुरक्षा अधिकारियों ने मुझे आगे जाने से रोक दिया। मैंने उन्हें सारी कहानी बताते हुए आग्रह किया उसकी 47,000 रुपये की रकम जहाज़ की सीट के नीचे सुरक्षित पड़ी हुई है, कृपया वह रकम मुझे उठा लेने दे। यह बात सुनकर वे सब हैरानी से हंसते हुए कहने लगे कि यह कैसे संभव हो सकता है, जबकि सारा जहाज़ तो जल चुका है। उन्हें मेरी बात का विश्वास नहीं आया और आता भी कैसे, क्योंकि जहाज़ तो जलकर सबके सामने राख का ढेर बना पड़ा था तथा सड़ रहे मलबे में से उस वक्त भी कड़वा सा धुआं निकल रहा था। वहाँ पर मैं तैनात उन सुरक्षा अधिकारियों में से एक DI, ये मेरा अच्छी जान पहचान वाला भी था। मैं सीधा उसे जाकर मिला तथा अपनी सारी बात बताई तो वह मेरी मदद करने पर सहमत हो गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जब अपनी दया मेहर से मुझे यह स्पष्ट कर ही दिया था कि मेरी रकम सतगुरु ने सुरक्षित रखी हुई है, तो उसे हासिल करने का प्रबंध भी शहंशाह जी ने खुद किया। कुल मालिक ने उस DIG के रूप में मेरी मदद की, अर्थात उसी DIG की मदद से मैं उस दुर्घटनाग्रस्त जहाज़ के पास पहुंचने में सफल हो गया। वहां पर भी सुरक्षा कर्मचारियों का सख्त पहरा लगा हुआ था। उन्होंने जल चुके उस जहाज़ को पूरी तरह से अपने घेरे में ले रखा था, इसलिए वहां 2 किलोमीटर के घेरे को असुरक्षित घोषित करके उसमें एक तरह की इमरजेंसी लगा रखी थी। बिना पास के उस दायरे में किसी को भी नहीं जाने दिया जाता था। DIG और वहाँ के एक अन्य
अधिकारी की मदद से सुरक्षा बल के अधिकारियों ने मेरी पूरी रिपोर्ट में यह दर्ज करवाया कि सतगुरु सच्चा सौदा वाले परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने उसे अंदर से यह स्पष्ट दिखाया है कि प्रीतम सिंह की रकम जहाज में उसकी सीट के नीचे सुरक्षित पड़ी हुई है। मैंने अपनी रिपोर्ट में उस रकम की गिनती लिखवाते हुए सारे नोटों की डिटेल दर्ज करवाई और यह भी बताया कि रकम के बंडल पर उसके अंदर बने नोटों की डिटेल मेरे पूरे पते समेत बाहर भी लगी हुई है। मैंने उनसे लिखित में वायदा किया कि अगर मेरी रकम सही सलामत न मिली तो मैं उनका बनता हर्जाना बतौर जुर्माना भी अदा करूंगा। मेरी इस बात पर वे सब सहमत हो गए। उसके बाद हवाई अड्डे के 2 अधिकारियों ने सिक्योरिटी रक्षा अधिकारियों की आज्ञा से उस जहाज़ की केवल उसी जगह का निरीक्षण किया जिसके बारे में मैंने उन्हें अपनी रिपोर्ट में बताया था। सतगुरु पूज्य परम पिताजी की कृपा से मेरी सारी की सारी रकम ज्यों की त्यों सुरक्षित थी। उन अधिकारियों ने पूरी रकम का वह पूरा मंडल उठा लिया तथा उसकी जांच की। सचमुच ही वे पूरे 47,000 रुपये थे। उस पर मेरा पूरा पता और नोटों की डिटेल भी ज्यों की त्यों लगी हुई थी। उन कर्मचारियों ने वह सारी रकम मेरे हवाले कर दी। उसके बाद मेरी एक अन्य प्रार्थना पर वे एक बार फिर उसी जगह पर देखने गए और वहाँ से चाबी समेत एक छल्ला उठा लाए। वह भी उसी सीट के नीचे पड़ा था। उस छल्ले व चाबी के बारे में मैंने बताया कि एक बार जब मैं अपनी नई कार को पूज्य परम पिताजी की पावन दृष्टि दिलवाने के लिए दरबार में ले गया था तो परम पिताजी दयालु दत्तार जी ने उस गाड़ी में समय विराजमान होकर उसे पवित्र किया था तथा उस छल्ले वाली चाबी को अपने पवित्र हाथ के स्पर्श से 1-2 बार घुमाया भी था। इसलिए यह दोनों वस्तुएं भी ज्यों की त्यों सुरक्षित है। उस छल्ले में एक चाबी और भी थी जो कि उस जबरदस्त आग की ज्वाला में पिघलकर जड़ गई थी। हाथ कंगन को आरसी किया। इस कंथन के अनुसार सब कुछ ज्यों का त्यों सभी के सामने था। मालिक सच्चे पातशाह जी के उस अत्यंत निराले खेल को देखकर वहां अड्डे के सभी कर्मचारी व सिक्योरिटी अफसर आश्चर्यचकित थे। वे बार बार इस बात को दोहराते रहे कि यह कैसे हो सकता है, परंतु वह सब कुछ ज्यों का त्यों हो चुका था। अर्थात सर्वसमर्थ्य सतगुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने वह सब कुछ समय करके दिखाया था, क्योंकि पूरी 47,000 रुपये की रकम तथा वह छल्ला व चाबी बिल्कुल सुरक्षित हालत में वहां के अधिकारियों ने समय मेरे हवाले कर दिए थे। इससे आश्चर्यजनक बात तो और क्या हो सकती है, वह कुल मालिक की रहमत का ही एक करिश्मा था। यह बात जंगल की आग की तरह तुरंत सारे हवाई अड्डे में फैल गई। इस अति आश्चर्यजनक घटना को सुनते ही दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, बीसीसी वर्ल्ड सर्विसेज, अमेरिकन न्यूज़ सर्विसेज तथा अन्य भी कई महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के संपादक व संवाददाता तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। मैं उस डीआईजी व हवाई अड्डे के उच्च अधिकारियों के साथ तब तक वहीं पर खड़ा था। उन सभी एजेंसियों ने उन अधिकारियों से उस जहाज़ की दुर्घटना के बारे में कुछ बताने के लिए आग्रह किया तो इस पर मेरे मित्र उस डीआईजी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए बताया कि प्रीतम सिंह उस दुर्घटना के बारे में सब कुछ सच सच बता सकता है, क्योंकि वह खुद जहाज में सवार था। बस फिर क्या था, उन सभी लोगों ने मुझे घेर लिया तथा अपने अपने ढंग से इंटरव्यू लिया। उन्होंने अलग अलग कैमरों से मेरे कई फोटोग्राफ लिए। हर प्रचार साधन वाला मेरे से बार बार यही पूछ रहा था कि क्या यह सच है कि तेरी सारी रकम और कार की चाबी समेत वह छल्ला सही सलामत तुझे मिल गए। इस पर मैंने चाबी समेत वह छल्ला 47,000 रुपये के वे सारे नोट उन सबको दिखाए। इस पर उन्होंने उन नोटों के अलग अलग बंडलों के फोटो लिए जो मेरे पास अब भी सुरक्षित है। मैंने उन सबको उपरोक्त घटना के बारे में बताते हुए यह भी स्पष्ट किया कि उसके सर्वशक्तिमान सतगुरु पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने ही उसे तथा उन सभी 164 यात्रियों को बचाया है जो मेरे साथ उस बोइंग में सफ़र कर रहे थे। मैंने उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि परिपूर्ण सतगुरु पूजनीय परम पिताजी ने अंदर से ही गेबी आवाज़ के द्वारा ही मुझे मेरी रकम के बारे में बार बार हिदायत की थी कि तू अपनी रकम वहाँ से उठा ला, वरना कोई और उठा कर ले जाएगा। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मेरे सतगुरु जी ने यह भी स्पष्ट तौर पर फरमाया है कि वह रकम जहाज़ की उसी सीट के नीचे रखी हुई है जिस पर तू बैठा हुआ था। अब आप अंदाज़ा लगाएं
जब सारा जहाज, उसका सारा सामान आदि सब कुछ % अग्नि की भेंट हो गया, तो वे कागज़ों के नोटों के मंडल कैसे सुरक्षित रहे? यह मेरे प्यारे सतगुरु कुल मालिक परमपिता परमेश्वर की कृपा का ही करिश्मा है। जबकि अन्य यात्रियों का सारा सामान, मेरा अपना बैग, वह अटैची केस आदि जो उस जल रहे जहाज में ही रखा था, सब कुछ जलकर राख हो गया। वास्तव में वह सर्व समार सतगुरु पूजनीय परम पिताजी का अपना ही कोई अनोखा खेल था, जिसे देख वह सुनकर चतुर बुद्धि तथा वैज्ञानिक सोच वाले जीव भी ईश्वर की महान हस्ती तथा उसकी सर्वव्यापता के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। उससे अगले दिन उपरोक्त समाचार को ऑल इंडिया रेडियो, टीवी, बीसीसी तथा मुख्य तौर पर भारत के अन्य कई महत्वपूर्ण प्रचार माध्यमों ने विस्तार से प्रसारित किया। समाचार पत्रों में तो उनके संपादकों ने उस घटना को मुख्य पृष्ठों पर मोटी सुर्खियां देकर खूब विस्तार पूर्वक प्रकाशित किया तथा इसी प्रकार उस घटना की विदेशी में भी कई दिन तक चर्चा चलती रही। समाचार पत्रों ने मेरे साक्षात्कार के आधार पर उस समाचार को इस ढंग से लिखकर विस्तृत रूप से प्रकाशित किया था। सतगुरु जी ने अपने शिष्य प्रीतम सिंह की रक्षा की है। यह समाचार मेरे साक्षात्कार के आधार पर कई दिनों तक लगातार भिन्न भिन्न समाचार पत्रों की सुर्खियों का श्रृंगार बनता रहा। सतगुरु अपने शिष्य के सदा ही अंग संग रहता है। वह जीव को दोनों जहानों में पूरी संभाल व मदद करता है। इस लोक में और अगले जहान में भी सतगुरु जीव की हर तरह से मदद करता है। त्रिलोकी के अंदर जीव कहीं भी हो, जंगल, उजाड़, पहाड़, आकाश में पाताल और सात समुद्र पार भी सतगुरु प्यारे प्रीतम का हाथ सदा अपने शिष्य के सिर पर रहता है तथा हर खतरे से उसे बचाता है। मेरी प्रत्यक्ष मिसाल सबके सामने है, जिससे स्पष्ट है कि वालिदो जहान सर्वव्यापक सतगुरु पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने ही मेरी अमानत धन राशि की रक्षा की तथा मुझे विश्वास भी दिलाया कि वह बिल्कुल भी न घबराए। तेरा सतगुरु कुल मालिक तेरे अंग संग है। मेरा वह इंटरव्यू अखबारों तथा अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा पढ़, सुन तथा टीवी पर देखकर मुझे अनेकों स्थानों से बहुत से लोगों के टेलीफोन भी प्राप्त हुए, जिन्होंने मेरे से उस वक्त घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपनी तसल्ली की तथा कुछ वे चतुर्बुद्धि लोग जिन्हें समाचारों को पढ़ व सुनकर विश्वास नहीं आया था, खुद मेरे निवास स्थान पर पहुंचे। उन्होंने सब कुछ स्वयं अपनी आंखों से देख व खुद मेरी जुबानी अपने कानों से सुनकर फिर विश्वास किया। कुल मालिक की महिमा का अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। सतगुरु की महिमा अकथनीय है। न तो कलम की ताकत है कि वह उसकी ईश्वरीय शक्ति के बारे में कुछ लिख सके तथा न ही जुबान उसके गुणों का बयान कर सकती है। जिस जीव को अपने सतगुरु पर पूर्ण भरोसा है, तो सतगुरु भी उसे कुछ छुपा कर नहीं रखता। वही विश्वासी जीव ही कुल मालिक के ऐसे करिश्मे अथवा अद्भुत रूहानी खेलों को देखता वह समझता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को हमने सुनाया एक अद्भुत रूहानी करिश्मा। तो आप सभी ने इस करिश्मे को पूरा ज़रूर सुना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करते रहिए और आपको जिस पल का इंतज़ार है वो भी जल्दी ही शहंशाह जी पूरा करेंगे, क्योंकि शहंशाह जी के वचन है जो हमारी जायज़ मांग है, सबसे बड़ी जो हमारी जायज़ मांग है वो शहंशाह जी जल्दी ही पूरी करेंगे। और बाकी सब शहंशाह जी खेल खेल रहे हैं, उनकी रमज़ में रहिए, रजा में रहिए। सतगुरु खुद खुदा कुल मालिक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन भी बहन भाइयों ने सतगुरु के प्यारों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, हम उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।